ब्रह्मा जी जिस समय सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय उनसे एक गयासुर नामक बलवान का जन्म हुआ दैत्य कुल में। अब यह सत्य है कि वो दैत्य वंश में तो था पर दैत्य स्वभाव वाला नहीं था। वो भगवान से बहुत प्रेम करने वाला था, बहुत स्नेह करने वाला था। नारायण भगवान का बड़ा उपासक था। नारायण भगवान का उपासक होने के नाते उसके मन में एक एक चीज बार बार खटकती थी और वो बात ये थी कि मैं क्योंकि दैत्य कुल में हूं तो लोग मुझे दैत्य ही न समझे। मैं ऐसा क्या करूं कि दैत्य कुल में भी रहकर मैं लोगों का कल्याण कर सकूं, लोगों का भला कर सकूं। लेकिन उसकी इच्छा यह थी कि मेरी वजह से लोगों का भला हो। तो ऐसा क्या करे? गयासुर ने भीषण तपस्या की। अच्छा, ऑलमोस्ट जो दैत्य लोग होते हैं वो तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की या शंकर जी की, हाँ या ना? लेकिन ये जो था इसने तपस्या की भगवान नारायण की। बहुत प्रेम करता भगवान नारायण, बहुत ज्यादा वाला। नारायण भगवान की तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि देवता झुलसने लगे स्वर्ग में। इतनी कठोर तपस्या। सब कह रहे थे महाराज आप जाइए इस दैत्य को वरदान दे के आइए। ब्रह्मा जी के पास सब देवता गए, ब्रह्मा जी नारायण भगवान के पास गए। हे महाराज आप इसे कुछ वरदान दे के आइए, ये जो चाहता है इसी की इच्छा पूरी करके आइए। अवश्य करके आई महाराज, कृपा कीजिए। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। नारायण भगवान प्रकट हुए और नारायण भगवान ने कहा कि चलो कोई वरदान मांगो, क्या चाहते हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। नारायण भगवान को अपने सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रणाम किया, दंडवत किया। भगवान बोले तुमने जो तपस्या की हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो। वो कहने लगा महाराज मेरे अंग में समस्त तीर्थों का पुण्य समा जाए, मुझे आप ये वरदान दीजिए जो मुझे देखे उसके पाप तुरंत नष्ट हो जाए। जो एक बार मुझे देख ले वो सीधा स्वर्ग जाए, नरक न जाना पड़े उसे, यमलोक न जाना पड़े उसे। ये आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। नारायण मुस्कुराने लगे। नारायण कहने लगे इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी तुम अपने लिए कुछ न मांगे हो। किसके लिए मांग रहे हो? जो मुझे देखे उसके पाप समाप्त हो जाए, उसे नरक न जाना पड़े। छोटा मोटा नहीं था ये, बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा था। पता नहीं कितना 64 कितना योजन तो चौड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा था महाराज, साधारण नहीं था। भगवान बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, तुमने बहुत अच्छा वरदान, तुमने सबके कल्याण के लिए वरदान मांगा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। भगवान ने मस्त कह दिया महाराज कृपा कीजिए, हमको ऐसा वरदान दीजिए। नारायण प्रसन्न हो गए। नारायण भगवान ने कहा हम तुमको वरदान देते हैं, एवमस्तु तथास्तु, ऐसा ही हो। जो तुम्हें देखेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, जो तुम्हें देखेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। नारायण भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। गयासुर बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर अपने घर चला आए। अब वो घर में ठहर गया क्या? ना, अब उसने पृथ्वी पे परिक्रमा करने का मनोरथ बना लिया। अब सब लोग थोड़ी आएंगे उसके घर में उससे मिलने, समझ रहे हैं काजी, समझ रहे हैं? अब सब लोग तुम्हारे घर में आ जाएंगे क्या? पूरी दुनिया तो नहीं आ सकती ना, तुम्हारे गिने चुने लोग आएंगे। अब उसने सोचा मैंने वरदान मांगा है, जो मुझे देखे उस सबका कल्याण हो जाए, जो मेरा दर्शन करे वो पाप ही कट जाएं। जब ये वरदान मांगा तो सब लोग तो नहीं आ सकेंगे, तो क्या करे? बोले पृथ्वी की परिक्रमा करो महाराज। अब रास्ते में भी जो देख लेगा तो पाप तो कट ही न जाएंगे जी।
गयासुर ने कहा नहीं, हम हर जगह जाएंगे। गयासुर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, इसके लिए हम यात्रा पर निकल जाते हैं। गयासुर यात्रा पे निकला। अब महाराज जहां जहां हो के गयासुर जाए, गयासुर को जो दिख ले और उसका कल्याण हो जाए, हो गया कल्याण। महाराज उसने यात्राएं इतनी कर दी, वो ऐसे दर्शन देने लगा सबको, यमपुरी का सिस्टम न डगमगा गया जी उधर। अब यमपुरी पूरी की पूरी खाली। धर्मराज बोले गजब हो गया, ऐसा का हो गया पृथ्वी पर कि सबने पाप करना बंद कर दिया। ये कढ़ाई पे जो तेल पड़ा है, ये कोई तो आए तलने के लिए। इतने इतने कई कई हजार योजन वाले हमने नरक बना रखे हैं, यहां कोई झांकी नहीं रहा है, इनका क्या होगा जी। अब गयासुर के इस कार्य से उसने निर्णय कि चलता ही रहना है मुझे, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए मुझे चलते रहना है। वो चलते रह रहा था। धर्मराज गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए नारायण भगवान के पास, बोले कहा दे आए महाराज, क्या दे आए इसे। बोले क्या हो गया। पृथ्वी से सारे पापी मिटा दिए, सब स्वर्ग और वैकुंठ, स्वर्ग और वैकुंठ, स्वर्ग और वैकुंठ। ये इधर यमपुरी की तरफ नरक सारे खाली हैं। ऐसा क्या वरदान दे आए। नारायण भगवान मुस्कुराए, हम क्या करें, परोपकारी आत्माएं होती ही कुछ ऐसी हैं जो अपना चाहे जो हो जाए, लेकिन परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरों के उपकार के लिए जी रहा है वो। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मा जी उसने ये वरदान मांगा, सबका कल्याण हो जाए मेरा जो मुझे देखे, ये वरदान मांगा उसने। बोले महाराज यमपुरी का सिस्टम डगमगा गया, वो चलते ही रह रहा, रुक नहीं रहा, कुछ तो ऐसा करो जो रुक जाए। भगवान बोले वो हम तो वरदान दे आए, रुके कहां। बोले कुछ तो करो जिससे रुक जाए। बोले एक काम करो ब्रह्मा जी, आप ही कोई लीला करो, आप कुछ साधन करो ऊपर से, फिर हम बनाते हैं। ब्रह्मा जी गयासुर के पास में गए, और जब ब्रह्मा जी गयासुर के पास में गए तो गयासुर से कहने लगे, गयासुर तेरी देह बड़ी शुद्ध है, तेरी देह बड़ी पवित्र है, ऐसे पवित्र स्थानों पर तो यज्ञ करना चाहिए, तू लेट जा, हम तेरी देह पर यज्ञ करेंगे। गयासुर बड़ा बस प्रसन्न हुआ कि मैं इतना शुद्ध हूं कि ब्रह्मा जी को मेरी देह की आवश्यकता है। वो लेट गया जी, लो आप यज्ञ करो। गयासुर से ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हारे तन पर यज्ञ करना चाहते हैं। बोले हम रेडी। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, सब देवता उसके ऊपर बैठ गए। सारे देवता उसके ऊपर बैठ गए। हुआ क्या, चलना फिर भी बंद नहीं हुआ, वो चलता ही जा रहा है, उसके बाद भी खिसकता ही जा रहा है। क्यों, जितनी जगह जाऊंगा सबका कल्याण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले तो यज्ञ भी हो रहा है और ये तो रुक ही नहीं रहा है। तब उसके ऊपर एक शिला रख दी, बहुत भारी शिला रख दी, शायद इससे इसका चलना रुक जाए। तब भी नहीं रुका जी वो। ब्रह्मा जी ने नारायण की तरफ देखा, अब तो कुछ करो, कुछ तो करो। तो भगवान स्वयं आकर उस शिला के ऊपर आके बैठ गए, और जैसे ही गदाधर प्रभु नारायण को आया हुआ देखा तो प्रभु की मर्यादा को रखने के लिए वो स्थिर हो गया, और जिस जगह पे स्थिर हुआ वो 5 कोस में, इतना विशाल था, 5 कोस में वो स्थिर हुआ। और 5 कोस में जब स्थिर हुआ, भगवान ने कहा, गयासुर हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हमारे लिए तुमने इतना मान रखा कि तुम स्थिर हो गए आते ही, कुछ वरदान मांग लो।
भगवान ने गयासुर से कहा, गयासुर अब तुम हमसे वरदान मांग लो। बोले महाराज अब जब देना ही है, जब आपने गदा मारी दी, मर ही रहे हैं, मरना ही था गयासुर को, अब एक प्रार्थना और सुन लीजिए। बोले क्या? आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि जो लोग मर चुके हैं उन लोगों के नाम से कोई भी ऐसा कार्य यहां आकर, इस स्थान पर जहां मेरा वध हुआ, यहां आकर अगर कोई अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए कोई भी कार्य करे, करने वाला और जिसके लिए किया गया है, वो दोनों ही आपके धाम को चले जाएं, दोनों को अधोगति से मुक्ति मिल जाए, ऐसी कृपा कीजिए महाराज। दोनों को मुक्त होना है। नारायण भगवान भी मुस्कुरा दिए। ये नारायण भगवान बोले, वाह गयासुर वाह, पहले भी वरदान मांगा तो जन कल्याण के लिए मांगा, और अभी भी वरदान मांग रहा है तो जन कल्याण के लिए मांग रहा है। अपने लिए तूने कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो धन्य हो गया तेरे जैसा भक्त पाकर, मैं धन्य हो गया। बता क्या चाह, और कुछ चाहिए? बोलो और कुछ नहीं चाहिए, एक और कृपा कर दो। बोले क्या? आप भी अब यहीं रुक जाओ, अब आप छोड़ के नहीं जाओगे इस स्थान। भगवान ने उस स्थान का नाम गयासुर के आधा नाम ले लिया, गया। और आज भी विष्णु पद उसी शिला पर बना हुआ है जो शिला गया के ऊपर रखी गई थी।